Hello my dear students, we are reading class 7 science chapter number 2 nutrition in plants। बच्चों हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का मैं पहली वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है, जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल में जाके इसका फर्स्ट क्लास इसका अटेंड कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और किसी बच्चों को कोई भी समस्या आती है तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आज जो अपनी क्लास रहेगी, ये अपनी क्लास रहेगी आज यहाँ से जो मेन है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके पहले कुछ स्टार फिश के बारे में बता दें क्या? चलिए बता देते हैं आपको। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, अद्भुत सत्य। ठीक है, इसको थोड़ा सा बता दें फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अमेजिंग फैक्ट में दिया स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड सेल्स of calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. इसके बारे में दिया हुआ है कि ये कैसे अपना डाइजेस्ट करता है स्टारफिश। तो देखिए स्टारफिश जो होता है इसको अपन तारा मछली बोलते हैं, है ना, वही चीज़ है स्टारफिश, तारा मछली। तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। देखिए कवच को, जो कवच होता है ओपनिंग द सेल मतलब कवच। ठीक है, तो कवच खोलने के बाद ये अपने मुख में से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को क्या करती है, खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पचता जाता है। ये स्टारफिश के बारे में था। ठीक है, अद्भुत सत्य, अमेजिंग फैक्ट। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हम डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, चलिए we take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused part of the body are defected. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through a continuous canal. ठीक है, फिगर 2.2 अभी आगे देखेंगे अपन। Which begin at the buccal cavity of ins at the एनस। ठीक है, ये दे रहा है कि हम अपने मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका फिर अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए इसका क्या यूटिलाइज करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग क्या मल के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है, ट्राई किया है, प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? ठीक है, ठीक है, हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, मतलब शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। देखिए इसमें दिखा द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनल, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस मतलब होता है कि लगातार, है ना, सतत नली से गुजरता है। जो क्या होता है, देखिए आगे देखिए, जो मुख गुहिका, मुख की जो होता है नली होती है आगे अंदर से पैराम होकर गुदा तक जाती है। इस ठीक है, गुदा तक जाती है। आगे देखिए एनस, ठीक है, माने गुदा। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें कि इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो पहला देखिए, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। पहला नंबर देखिए, पहला दिया हुआ है द बैकल कैविटी। ठीक है, दूसरा दिया हुआ देखिए फूड पाइप और ओसो पेजेस, और तीसरा स्टोमस, चौथा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, और नंबर 6 में दिया है एनस। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला नंबर हो गया आपका हिंदी में मुख गुहिका हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए क्या हो गया, ग्रास नली, ग्रास का इसको बोलते हैं अपन। फिर क्या आ गया, देखो नंबर 3 में आ गया स्टोमच, जिसको अपन अमाशय बोलते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हो गया क्षुद्रांत, छोटी आंत बोल सकते हैं अपन, छोटी आंत। फिर लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ठीक है, एंडिंग इन द रेक्टम। ठीक है, जो मलाशय से जुड़ी होती है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ठीक है, चलिए आगे देखते फिर क्या दिया, देखिए एंडिंग द रेक्टम। एंड नंबर 6 में जो दिया हुआ है वो मलद्वारा गुदा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, द एनस मतलब गुदा बोल सकते हैं। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ दीज पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है कि जो क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर
पाचन नली का निर्माण करते हैं, ठीक है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट टेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ये सभी भाग मिलकर क्या करते हैं, पाचन नली का निर्माण करते हैं, और जैसे जैसे विभिन्न जो भोजन जो है विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से क्या होता है, और ऑटोमेटिक होता जाता है। चलिए आगे देखिए। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमच एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secretes digestive juices, ठीक है, सॉरी juices है ना, the digestive juices convert complex substances of food into simpler one, ठीक है। डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें क्या बता रहा, देखिए कि भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, ठीक है, उनके विभिन्न घटकों का पाचन क्रमिक रूप से होता रहता है। जो स्टोमच होता है, मतलब अमाशय की आंतरिक में जो भित्ति होती है, दीवार होती है, तो ये क्षुद्रांत होता है, जो मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों की क्या बोलते हैं इसको, सिल्वरी ग्लैंड, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में लाल ग्रंथि या यकृत, अग्नाशय, पाचक रूप से क्या करती है, स्रावित होती रहती है, स्रावित करती है। पाचक रस जो होते हैं, जो अपन क्या, ठीक है, पाचक रस मतलब ये हो गया आपका सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, पाचक रस इसको बोलते हैं अपन। तो पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, ठीक है, बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका किसका निर्माण करती हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। नाउ लेट अस नो दैट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये बता रहा है कि आइए अब हम जाने की आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। देखिए थोड़ा जल्दी से डायग्राम देख लीजिए आप, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं देंगे अपन इसमें, जल्दी से अपन इसको इरेज करके और थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। चलिए ठीक है बच्चों, मैं आज यही बंद करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।